नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 9 में कार्यपत्रक नंबर 6 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो कार्यपत्रक नंबर 6 है, प्रश्न है विलयन। तो उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो विलयन देखो, विलयन कैसे बनता है? विलय प्लस विलायक को मिलाने से क्या बनता है? विलयन बनता है। क्वेश्चन 2 है, टिंचर आयोडीन विलयन में विलय एवं विलायक को पहचानिए। तो आयोडीन में विलय, आयोडीन तो क्या हो गया? विलय, और एथिल अल्कोहल क्या हो गया? विलयन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। देखिए, विलयन की सांद्रता होती है विलय अपॉन विलयन गुणा 100। तो विलय कितना है? 40 ग्राम। विलयन कितना है? 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम। टोटल विलयन कितना हो गया? 360 ग्राम हो गया। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता, तो विलय आ जाएगा 40, विलयन आ जाएगा 360 गुणा 100। तो ये आ गया, देखो ये 40 से इसे काट देंगे, कितनी बार गए? ये 9 बार कट गया, तो 100/9 आ गया। तो 100 में 9 का भाग देंगे तो 11.1% आएगा। विलयन के गुणधर्म लिखिए। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नजर नहीं आते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। कार्यपत्रक नंबर 7 है, जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताइए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिलेटिन। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? समझाइए। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण होता है। फोम, रबड़ एवं स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? तो फोम, रबड़ एवं स्पंज में गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है। धुआं विलयन निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है? तो धुआं कोलाइडल का उदाहरण है। कोलाइडल के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। तो कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं, अतः ये स्थिर है। कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। कार्यपत्रक नंबर 8 है, दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन का दर्शाता है? तो रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से दिए गए परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को पृथक कीजिए। तो सोने से गेंदों का बनना, हरे पेड़ को काटना, चाय का बनना, ईंधन का जलना। तो इसमें से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को अलग अलग करना है। तो भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा सोने से गेंदों का बनना, हरे पेड़ों को काटना। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा चाय का बनना, ईंधन का जलना। अवस्थाओं का, क्वेश्चन 3 है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर है। देखिए, भौतिक परिवर्तन, ये परिवर्तन अस्थायी है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन स्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। क्वेश्चन 5 है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, यानी भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन को दर्शाने वाला कोई एग्जाम्पल है, उदाहरण लिखिए। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ठीक है, कार्यपत्रक 9 है, उस धातु का नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्थाओं में पाई जाती है। तो क्या है? पारा। क्वेश्चन 2 है, किन्हीं 3 उपधातु के नाम लिखिए। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। तो NaCl और H2O एग्जाम्पल होगा इसके। निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन व ब्रोमीन तत्व है,
पोटेशियम सल्फेट में इसमें पोटेशियम एवं सल्फर है। आघात वर्धनीयता का कोई एक उपयोग लिखिए। धातु आघात वर्धनीय होती है, इसको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। धातु एवं अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। धातु चमकीली होती है, ये ताप व विद्युत की सुचालक होती है, ये तन्य एवं प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। ये चमकीली नहीं होती है, ये ताप व विद्युत की सुचालक नहीं होती है, ये तन्य व प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है।